हेडिंग डालिए लल्लू इसमें आप साम्य। ठीक है, तो पहले साम्य को समझना होता क्या। ठीक है, जिस प्रकार हमने रेडोक्स किसका खेल है इसे बताओ, इलेक्ट्रॉन का खेल है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें साम्य को समझना है कि साम्य होता क्या है। क्या होता है साम्य? हाँ, सामने आना। और जैसे आप कभी किसी के सामने होते हैं सामने, अरे सर होते हैं जैसे किसी साइड में ओह पुष्पराज झुकेगा नहीं साला है। आगे देखिए, देखिए लल्लू यहाँ पर आप सुन लो, आप इधर प्रवचन सुनिए। अरे गुड़ी इधर देखिए, आप प्रवचन सुनो। ठीक है, अगर हम जैसे मान लीजिए कोई भी काम करते हैं, उसकी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। 3 कौन कौन सी बताओ? हाँ, उसकी 3 अवस्थाएं होती है। एक तो जो जहाँ से शुरुआत हुआ, यानी जो इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा, और एक आएगा इसका मिड पॉइंट यानी बीच की अवस्था, और एक आएगी इसकी बताओ अंतिम अवस्था। यानी कहने का मतलब रिंकू कितनी आएगी बताओ? हाँ, अरे 3 ही होती है। आप 4 एडवांस किससे ले गए? आप 3 होती है। कौन कौन सी बताओ? जैसे हमारे पास 3 अवस्थाएं हैं, एक तो ए अवस्था, एक आएगी बी, और एक कौन सी से बताओ? सी है। ठीक है, कितनी अवस्थाएं? अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम की कितनी अवस्थाएं होती है इसे बताओ? 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, एक तो पहली अवस्था कौन सी है कि सर हम कोई काम की क्या कर रहे हैं? शुरुआत कर रहे हैं। बीच वाली अवस्था है कि हमने इसको शुरुआत कर लिया, शुरुआत करते करते बीच में चले गए। ठीक है, और एक अवस्था ऐसी है कि जो हम कहाँ पे चले गए इसे बताओ? अंतिम अवस्था में हमें चले गए। आई बात समझ में? दूसरी बात और देखिए लल्लू, ध्यान से समझना चीज को। एक हम आपको चीज बता रहे हैं ऊर्जा, इसके बारे में। ठीक है, और कभी आपने एक शब्द सुना है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए अमीर है तो वो क्या बनता है? अमीर ही बनता है। ठीक है, आपके ऐसा होता है। ठीक है, और ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है? गरीब है तो क्या रहता है इसे बताओ? ठीक है, क्यों अमीर नहीं बन सकता? अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए एक बार। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आज की दुनिया में अगर 30,000 रुपये मंथली कमा रहा है तो भी क्या माना जाता है? वो गरीब माना जाता है। और गरीब होता है क्या? क्यों होता है? क्योंकि जैसे आजकल के अगर पहले के 3,000 और ऐसे आज के अगर हम 30 की तुलना करें लगभग बराबर है, क्योंकि खर्चा भी जो इसका रेट है जो हर माल की वो भी क्या होगी इसमें डबल होगी। ठीक है, अब आगे एक बात सोचिए कि अगर इसमें क्या होता है कि सर ये हमेशा ये बनता है, ये लो होता है, तो कारण क्या है इसका बताओ? आप भी समझे ना बात को भाई। सर हमेशा जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, तो ये क्या बनता है? आगे बढ़ता है और क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है, तो कारण क्या बताओ इसका? कोई कारण है तो बताइए आप। अरे कोई तो बताइए आप भी, कुछ तो फेंको आप भी। सभी सोचते हैं। ठीक है, हाँ, माइंड का खेल नहीं, खेल तो माइंड का ही है। पर तो ऐसे देखो यहाँ पर, अरे लल्लू एक बात सोचिए, ये ना बढ़ती है ना करती है। अगर इसके पास जाएगी तो किसी न किसी के पास तो कम होगी ना। समझे कुछ बात को? अगर इसके पास जाएगी तो किसी न किसी के पास तो क्या होगी? कम होगी। क्योंकि सर ना तो हम ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अगर देखो ऐसा ही हो, अगर मान लीजिए कि सरकार, जैसे आप कभी दिमाग लगाया आपने कि सरकार के पास तो फुल अथॉरिटी है कि जब चाहे जितने पैसे छाप सकती है। नहीं कैसे भी हो मान लो आप, ठीक है, मैं से कह रहा हूँ भाई, उनके पास तो ऐसे मान लो मशीन है। जैसे अभी नोटबंदी हुई थी 2016 में, कब हुई थी? ठीक है, तो उस समय मान लीजिए कि कितने भी नोट छाप सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझे कुछ बात को? वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें ऊर्जा की बराबर, सीधी सी बात है, जितने छाप रहे होते हैं आपको इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बीच की अवस्था कौन सी है बताऊँ? ये वाली है। ठीक है, एक कौन सी अवस्था है? ये वाली अवस्था है। एक कौन सी बताऊँ? ये अवस्था है। ठीक है, 2 अवस्थाएं। तो इसका कारण है कि सर ना तो हम चीज को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट। अगर हम किसी के पास कोई चीज ज्यादा आ रही है, दूसरी बात है किसी दूसरे क्या हो रहा है इसमें हनन हो रहा है। ठीक है, समझे कुछ बात को? एक बात और है, अगर कोई व्यक्ति आशावादी होता है, ठीक है, कहने का मतलब आशावादी जो परंपराओं पर टिका है, तो सीधी सी बात वो क्या रहेगा? हमेशा इसी में रहेगा, इस सिस्टम में रहेगा, ध्यान रखना।
इसमें रहेगा, इस सिस्टम में रहेगा। कोई भी काम करता है, जैसे आप देखना, कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, भगवान के भरोसे, भगवान के भरोसे कौन सा व्यक्ति ये रहता है, कौन सा रहता है? आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, देवी शक्ति जिस भगवान की भरोसे कौन सा रहेगा, और ये क्या करेगा, हमेशा मन पे विश्वास करेगा। आया कुछ समझ में? ठीक है। तो यहां पर भी क्या होता है कि अगर हमारे केमिस्ट्री में 3 सिस्टम हैं कि सर एक तो ए अवस्था, ए कौन सी आएगी, बी अवस्था, कौन सी आएगी, इसे बताओ, सी अवस्था, 3 अवस्था, ठीक है। अब क्या है कि प्रकृति में लगभग 90% व्यक्ति इस टाइप के हैं, लगभग क्या है, अगर हम 90% व्यक्ति बी अवस्था में, ठीक है, ना तो इस अवस्था में और ना इस अवस्था में, बीच वाली अवस्था में, ठीक है, समझिए कुछ बात को, ठीक है। और लगभग कुछ व्यक्ति कैसे बताओ, यानी इस अवस्था में और कुछ इस अवस्था में, ठीक है। आप ही सोचिए, जब सभी के पास ऊर्जा समान है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। समझे कुछ बात को? अरे देख, आप ये सिस्टम क्यों चल रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। अंतर EN पे लगा लो, ठीक है। अब दोनों में क्या है, अंतर तो ही चलेगा, जब दोनों समान होंगे तो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो अगर जो प्रकृति चल रही है, इसका मुख्य कारण भी क्या है, एक तरह का अंतर है। जैसे ही अंतर समान हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात। आप सोच लो, आप भी अगर आपकी दोनों बराबर के, मान लीजिए आप कोई 2 लड़के हैं, तो दोनों बराबर के हैं, तो सीधी सी बात है कि दोनों लड़ेंगे, दोनों बराबर टक्कर होगी, मामला क्या होगा, समाप्त होगा, सीधी सी बात है। एक कमजोर है तो एक खा के बैठ जाएगा, सीधी सी बात है, भाई मेरी तो बनी चलेगी उसके सामने, ये होगा सिस्टम। आई बात समझ में? तो यहां पर भी देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या होता है, एक जो बीच की अवस्था आती है, कहने का मतलब इधर इससे आपका अभिकारक है, इधर कौन इसमें आपका उत्पाद है, ठीक है। दोनों की बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, एक साम्य और अवस्था कौन सी कहलाएगी, बताओ, साम्य अवस्था कहलाएगी। इस साम्य अवस्था पर कोई भी आपका जो पदार्थ होगा इस अवस्था में होता है कि सर वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। एक रिएक्शन है जैसे N2H2 और यहां पर है NH3। अब जैसे हम N2 से H2 और ये NH3 बना रहे हैं, ठीक है, तो एक बीच की अवस्था ऐसी आती है कि सर इधर अभिकारक है, इधर कौन है, उत्पाद है, और अभिक्रिया लगभग बहुत धीरे हो रही है, इससे मान लीजिए, ठीक है। उस अवस्था में सीधी सी बात है कि NH3 नहीं बन रही है। NH3 ये पूरा पात्र, उस पात्र में NH3 भी है, N2 भी है, और क्या है, H2 भी है। तो उस अवस्था में अभिक्रिया एक बीच की अवस्था में रहेगी, ठीक है। बीच की अवस्था कौन सी बोलेंगे, बताओ, साम्य अवस्था बोलेंगे, ठीक है। यानी अभिकारक और सीधी सी बात है उत्पाद दोनों की मात्रा लगभग क्या रहेगी, इसे बताओ, बराबर रहेगी। अब आपको तो ऐसे लगेगा कि अभिक्रिया रुक गई, आपको क्या लगेगा कि अभिक्रिया रुक गई, ठीक है। अभिक्रिया रुकी नहीं है कि सर दोनों की मात्रा क्या होगी, इसे बताओ, बैलेंस होगी, ठीक है। और जैसे ही बैलेंस, तो ना तो ये बनेगा ना ये बनेगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए इस अभिक्रिया के अंदर आपको यदि अधिक इस पूरे इसका उपयोग करना है, तो इस NH3 को यहां से हटा दो, आप इसको बाहर निकालो। जैसे यहां से बाहर निकालेंगे इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, यहां से कम हो जाएगी, और फिर यहां से क्या हो जाएगा, बताओ, बनना स्टार्ट हो जाएगा। अरे समझ गए ना, ठीक है। आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, पढ़ने के लिए, आप कुछ अच्छा करने के लिए आ रहे हैं, बुरी तो आप नहीं वैसी, ठीक। वो तो कहने क्या होता है, ठीक है, इसमें ऐसे थोड़ी भाई हम मुझे सर बुरा करने के आ रहे हैं ऐसा तो कोई है नहीं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो साम्य अवस्था कौन सी कहलाएगी, अभिकारक और उत्पाद के बीच की अवस्था, कौन सी अवस्था, दो बीच की अवस्था, ठीक है। इस बीच की अवस्था पे हमें क्या करना है, अभिक्रिया का वेग देखना है, अभिक्रिया का तापमान देखना है। क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, वो तो अभिक्रिया कोटि से पूछा गया, ठीक है, कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक 3-4 का नाम दिया गया, ठीक है, कि उसकी सांद्रता है, तापमान है, या फिर अभिक्रिया का वेग है, ऐसे कुछ 3-4 चीज, ठीक है, ऑप्शन है। तो यहां पर भी ध्यान रखना है, एक बीच की अवस्था, कौन सी अवस्था, अब हमें जो भी बात पढ़ेंगे इसमें लाके पढ़ेंगे, ठीक है, समझे। साम्य अवस्था से पहले बताओ किसकी मात्रा ज्यादा होगी, अभिकारक की, किसकी होगी, अभिकारक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और साम्य अवस्था जब यहां पर साम्य अवस्था के बाद, यानी जब साम्य अवस्था आई थी उसके बाद में किसकी रहेगी, उत्पाद की रहेगी, ठीक है, समझ गए बात को। अब आगे दिमाग लगाइए यहां पर कि अगर कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है, जैसे कुछ संबंध आपके ऐसे होते हैं कभी मिलने की संभावना नहीं होती और वापस मिल जाते हैं, ऐसे होते हैं कुछ, अरे होते कैसे कभी, हाँ, कुछ तो ऐसे होते हैं कि कभी नहीं मिलेंगे दोबारा,
ठीक है, और कुछ कैसे होते हैं, वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो होती है आपकी कौन सी विक्रिया, उत्क्रमणीय, कौन सी होती है, उत्क्रमणीय विक्रिया, और एक कौन सी कहलाएगी बताओ, अनु उत्क्रमणीय विक्रिया। दो प्रकार की विक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उत्क्रमणीय विक्रिया, और अणु में क्या आएगा इसे बताओ, एक तरफी होगी, ठीक है। क्या होगी इसमें आपकी, यानी सीधी सी बात है कि सर अभिकारक से क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या बनता है इसमें आपका अभिकारक, और यहाँ पे कौन है इसे बताओ, उत्पाद, और यहाँ पे बीच में क्या है, विक्रिया का चिन्ह है, ठीक है। दो सिस्टम है कि सर अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, और उत्पाद से क्या बन रहा है, अभिकारक बन रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा ही रहेगा तो सर सिस्टम चलता रहेगा। इसका एक उदाहरण बताऊं मैं आपको, जिससे आप जानते हैं, जनरेटर के बारे में जानते हैं आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही सिस्टम ऐसा है कि सर यहाँ पर तो कौन है इसमें आपका जनरेटर है, ठीक है, और यहाँ पे कौन है इसे बताओ, मोटर है, कौन सी, जो किस चलती है, बिजली चलती है, ठीक है। और मोटर किसको घुमा रही है, दिमाग लगाना थोड़ा बहुत, ठीक है तो आप में, ठीक है। ऐसा कभी हो सकता है क्या, जनरेटर है, जनरेटर को कौन घुमाएगी, मोटर, और मोटर को बिजली कौन देगा, तो क्या तीसरी क्या हो जाएगी इसमें, अरे समझे ना बात को आप, नहीं समझा आप, अरे डोरी ऐसे है, देखो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं, डोरी लगी हुई नहीं, ये जनरेटर क्या कर रहा है, ये जनरेटर घूमेगा तो क्या बनाएगा बताओ, बिजली बनाएगा, ठीक है। और इस बिजली से कौन चलेगी, मोटर, ठीक है। और इससे फिर ये मोटर किसको घुमाएगी, एक बार हमने क्या किया मेरी बताऊं, आपने हमने एक बार तो जैसे भी जनरेटर को कैसे स्टार्ट कर दिया, घुमा घुमा के, ठीक क्या नहीं, एक बार तो हमने, अरे वो होता है ना साइकिल में आता है ना, फ्राई व्हील आता है, उसको आप ऐसे करेंगे तो घूमेगा, जैसे करेंगे स्लिप हो जाता है, ऐसे होता है ऐसे, नहीं समझे क्या आप, साइकिल के अंदर और आप पेडल मारेंगे तो साइकिल चलेगी, जैसे रोकते हैं तो ऑटोमेटिक फिर घूमता रहता है, वो फ्री हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, जनरेटर को घुमाया, ठीक है, इतना घुमाया कि यहाँ पे क्या बन गई, बिजली बन गई, मोटर चल गई, ठीक है। मोटर इसको घुमाने लगी और हमने यहाँ पे उसको हटाना बंद कर दिया, फिर जैसे ऑटोमेटिक चल जाएगा कैसा, अरे समझे ना समझे बात को आप, अगर ऐसा हो जाए ना, ठीक है, तो ऐसा, और इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं हाँ ये तो कह रहा हूँ, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो ऐसा ही सिस्टम किसी में होगा, अगर अभिकारक से क्या बनेगा इसे बताओ, उत्पाद, और उत्पाद से क्या बनता रहेगा, तो अगर मान लीजिए ये अभिक्रिया तो बार बार क्या इसमें चलती रहेगी, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को रोकने के लिए बीच में क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक, या तो इस उत्पाद को हटाना पड़ेगा, या इसकी मात्रा क्या करनी पड़ेगी आपको। अब जैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस पे यदि मैं जैसे लोड बढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है, मोटर धीरे घूमेगी, और धीरे घूमेगी तो जनरेटर दबेगा और बंद हो जाएगा, समझ गए ना बात को। अभी तक ये कहने का मतलब एक विचार है, और कहीं पर ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी तक तो यानी विचार ही है कि सोच सकते हैं कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है कि, ठीक है। हम तो क्या करते हैं, ट्रैक्टर में क्या डालते हैं, डीजल, फिर किसको घुमाते हैं, जनरेटर, ठीक है, किसको घुमाते हैं, अरे जनरेटर को घुमाते हैं, ठीक है।